हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल संजू विद दुनिया ब्लॉग में स्वागत है आप सभी का। तो आज है महाअष्टमी। तो आज हम लोग महाअष्टमी में थोड़ा लेट नाइट आज हम लोग फिर निकले हैं और आज थोड़ी लेट करके निकले हैं। करीबन अभी 11 साढ़े 11 बजे हम लोग निकले हैं घर से। तो आज हम लोग को थोड़ा लेट नाइट ही घूमना था, तो हम लोग निकले खाने पीने के बाद में घर से निकले हैं। तो ये निकलते ही कुछ दूर जाने के बाद में ये पंडाल हम लोग को दिखने मिली थी, तो हम लोग बाहर से ही देख कर निकल गए क्योंकि बाहर से दिख रहा था। और फिर हम लोग आए दूसरे पंडाल देखने के लिए। और आज मैंने ये रेड कलर का ड्रेस पहना है जो मेरा फेवरेट भी है और इसका एक ये भी है, तो मैं बताऊंगी बाद में। तो अभी हम लोग आ गए हैं जो नेक्स्ट मैंने पंडाल के बारे में बोला था, तो वो नेक्स्ट पंडाल के सामने हम लोग आ चुके हैं। लकड़ी और बहुत तरह का चीज़ों से बना हुआ था और बहुत ज़्यादा फिनिशिंग के साथ भी था और दिखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। और यहाँ पर दिवाली का तरह जैसे हम लोग दिया जलाते हैं ना, उस तरह का दिया से पूरा सजाया हुआ कुछ कुछ जगह में आप देख पाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर आए और उसके बाद में हम लोग को यहाँ अच्छा लग रहा था और बहुत ज़्यादा बड़ा जगह में था और काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो छोटी मोटी मतलब सजाई हुई थी, तो काफ़ी अच्छी लग रही थी देखने में। ये सब देखिए लकड़ियों से ही सजाया गया था, मतलब लकड़ी का सजावट था। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग पिक्स और फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे थे। और ये पुरानी एम्बेसडर कुछ मतलब उसको क्या बोलते हैं, कौन सा गाड़ी है, मुझे गाड़ी का उतना नाम नहीं पता है तो वो एक गाड़ी पुरानी सी गाड़ी रखी हुई थी, वो कुछ थीम का अनुसार था। तो अभी हम लोग यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे देखने के लिए कि आगे और क्या क्या है। और हाँ, ये जो साइड में देख रहे हैं ना, ये सब ना दिया जैसे सजाया हुआ था। तो जैसे दिवाली में हम लोग घर को अच्छी तरह से दिया और लाइट ये मोमबत्ती से सजाते हैं ना, वैसे ही लग रहा था। देखिए हर जगह में मतलब कैंडल्स और मोमबत्ती और फिर वो जो होते हैं ना दिया, उससे सजाया हुआ ऐसा लग रहा था। दिवाली में जैसे हम लोग सजाते हैं वैसे देखने को मिल रहा है। तो मैं यहाँ पर कुछ पिक्स भी ली हूँ जो आप लोग को बाद में देखने को मिलेगी। तो कुछ कुछ जैसे चीज़ें पुरानी जो हम लोग को होती है उस हिसाब का कुछ चीज़ें थी यहाँ पर। तो और ये ऊपर से मैंने यहाँ से लिया क्योंकि इसका एंट्री था ऊपर से फिर नीचे की तरफ जाना। तो ये देखिए हम लोग यहाँ से एंट्री किया और ये देखिए माँ दुर्गा का मूर्ति जो बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो अब इस बार ना कुछ कुछ जगह में मूर्ति थोड़ा हटके था, तो उनमें से ये भी है। तो हम लोगों को काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। और हाँ, वादे में मेरा ये जो दुर्गा पूजा है मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा है। और पता नहीं हर बार अच्छा जाता है, पर इस बार मेरे लिए और भी ज़्यादा अच्छा था। हम लोग काफ़ी इन्जॉय भी किए, बच्चे, हम और मेरे हस्बैंड, मैं भी। तो यहाँ पर 2 मूर्तियाँ इस तरह से लगी हुई थी जो देखने में काफ़ी अच्छी लग रही थी। गणपति बापा ऐसे नीचे बच्चे की तरह थे, मैंने देखने में बच्चे की तरह क्यूट सा बैठे हुए अच्छा लग रहा था ये सारा कुछ देखने में, मैंने इतना अच्छा। तो ये देखिए मेरे हस्बैंड और हम सोचे एक यहाँ पर एक सेल्फ़ी ले ले, तो उसी समय वॉलंटियर ने सीटी बजाए और हम दोनों की हंसी निकल गई। तो हम लोग वहाँ पे हंसने लग गए थे कि ओहो, हम लोग को सेल्फ़ी भी नहीं लिया देने जा रहा था। तो ये उधर में कुछ देख रहे थे और मैं वीडियोस बना रही थी। तो मैंने यहाँ पर बहुत सारे पिक्स लिए हैं जो आप देखेंगे, तो वो मैं काफ़ी अच्छा लग रहा था। और मुझे पर्सनली यहाँ पर पिक्स लेना बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए क्योंकि यहाँ दिया का भी सजावट था ना, तो वो काफ़ी सुंदर लग रहा था। तो मैंने वहाँ के लिए भी लिया है। तो मैंने सोचा कि मैंने जैसे कि कल का वीडियो में बोला है कि कुछ चीज़ें ना छूट जाए, इसके वजह से मैं थोड़ा सा वीडियोस को चारों तरफ सर्कल्स ये मैं ले लेती हूँ, ताकि कोई भी जगह अगर कोई भी लोकेशन छूट जाए तो आप लोग मिस ना करें। यहाँ अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर। उसके बाद यहाँ से हम लोग सोचे थोड़ी देर पिक्स विक्स लेने के बाद में यहाँ से निकलते हैं। तो हम लोग यहाँ से निकल के आते हैं और बाहर निकलते ही थोड़ी दूर में फिर हम लोग जब जाते हैं तो सामने फिर से एक छोटा सा पंडाल दिखता है, जो छोटा तो होता है पर बहुत ही ज़्यादा क्यूट होता है देखने में। तो हम लोग वहाँ पर गए और पूरा लाइटिंग से, और सामने छोटे छोटे क्रिसमस ट्री जैसा होता है ना, वो उससे सजाया हुआ था और बहुत सुंदर सा लग रहा था। और एक लंबा वाला जो झूमर होता है ना, झूमर लाइटिंग, तो वो लगी हुई थी। तो काफ़ी सुंदर लग रही थी मूर्ति, बहुत सिंपल थी लेकिन
बहुत सुंदर लग रही थी। तो हम लोग यहाँ पर भी देखे, अच्छा लग रहा था काफ़ी, और लाइटिंग का ही सारा था ऐसा जैसा हम लोग पंडाल, हाँ, हम लोग शायद आप लोग भी किए होंगे, जैसे घर में या फिर आपका जो सोसाइटी है वहाँ पर जब सरस्वती पूजा या काली पूजा होता है तो हम लोग इसी तरह का छोटा सा पंडाल बनाते हैं या फिर कुछ तरह का, तो उस तरह का बनाते हैं ना, तो वैसे ही थोड़ा देखने में लग रहा था, तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। और ये घूम घूम के देख रहे इनको सब चीज़ें अच्छी तरह से वो देखने की कोशिश कर रहे थे, अच्छा लग रहा था ना यहाँ पर, काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं, निकलने के बाद में हम लोग सोचे कोई और लोकेशन में फिर जाएंगे, तो हम फिर आया एक न्यू थोड़ा बहुत ज़्यादा हटके लोकेशन। ये लोकेशन थोड़ा अलग और अलग पंडाल देखने को मिला। ये सब पता है बनाया हुआ है, ऐसा लग रहा है ना मधुमक्खी का छत्ता है ऊपर में, तो ऐसा दिख रहा था। मैंने अंदर में एकदम पेड़ बड़ा बड़ा पेड़, उसमें मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है बी का, तो उसमें देखिए ऐसे ही दिखने में लग रहा है। आप जब हम लोग एंट्री ले रहे थे ना तो ऐसा लग रहा था जैसे मधुमक्खी के छत्ते का अंदर से हम लोग जा रहे हैं, तो थोड़ा अलग था भी लग रहा था। तो और काफ़ी भीड़ था, ये देखिए कितनी भीड़ थी। और ये बोल रहे थे देखो इतना भीड़ है, पता नहीं जा पाएंगे सामने तक। हम बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, चल जाएंगे, भीड़ तो है लेकिन चलेंगे। और यहाँ का जो माँ दुर्गा का मूर्ति था इसी थीम के अनुसार ही बनी हुई थी, मतलब वो भी माँ दुर्गा का मूर्ति भी देखे वैसे ही देखने में लग रही है कि मतलब एक मधुमक्खी के छत्ते का अंदर जैसा एक ये दिया हुआ है, उसमें एक मूर्ति बैठाया है जो काफ़ी सुंदर लग रहा था। ये एक्चुअली क्या होता है, माँ दुर्गा का चेहरा देखने से ऐसा लगता है ना कि बस, है ना, तो बहुत खूबसूरत होता। थोड़ी देर के लिए यहाँ अंधेरे जैसा आने लगा, मतलब वहाँ का वैसा था लाइटिंग जो थोड़ा अंधेरा जैसा लगेगा। तो हम लोग फिर अंदर से देखने के बाद में फिर हम लोग बाहर की तरफ निकलने की कोशिश किए। फिर हम लोग दूसरे पंडाल में आए और यहाँ पर स्टार्टिंग से कितना भीड़ है, लाइंस ये सब लगी हुई थे। इसमें ना उल्टा मुखोस टाइप बना हुआ था, जैसे नकाब होती है ना, तो वैसे ही नकाब तो उल्टा रखा हुआ था माँ दुर्गा का फेस का अनुसार, एक उल्टा नकाब जैसे जिसको बोलते हैं वो रखा हुआ था। इसका देखने में अच्छा लग रहा था। तो ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ था, बहुत ज़्यादा। हम लोगों ने सोचा कि इतना भी लाइन देकर फिर अंदर जाएंगे, लेकिन हम लोग फिर सोचे हाँ अभी तक तो लाइन लेके ही जा रहे थे, जाना ही चाहिए, ठीक है। फिर हम लोग फिर आप देख रहे होंगे आसपास में कितना भीड़ है ना। और हम लोग लाइन में लगे हुए, तो ये मेरे पीछे पीछे आ रहे थे, ये बोल रहे थे तुम देखो तुम्हारा ड्रेस में कोई पैर ना दे दे। और फिर थोड़ी देर बोलते हैं कि अरे मैंने ही तुम्हारा ड्रेस में 2-3 बार पैर दे दिया है, तो चलो ठीक है कोई नहीं, इसीलिए तुमको सामने किए हैं ताकि एटलीस्ट हमको तो पता रहेगा तुम्हारा लॉन्ग ड्रेस में मेरा पैर जाएगा, तो हम ख्याल रखेंगे। चलो ठीक है, फिर हम बोले ठीक है। फिर तो हम लोगों ने ये जो उल्टा वाला जो नकाब जैसा दिख रहा है ना माँ दुर्गा का, ये हम लोग पिक्स लिए। मुझे तो ये अच्छा लग रहा था, थोड़ा मतलब सोच अलग लग रही थी ये बनाने के थ्रू, तो बहुत अच्छी लग रही थी। और हम लोगों ने कोशिश किया कि इसको फुल कवर में ले, तो वही मैं लेने की कोशिश कर रही थी। भीड़ इतनी थी ना कि मतलब संभल रही थी कैमरास और फिर ड्रेस, और ये लॉन्ग ड्रेस मैं पहन के गई थी, पर मुझे ड्रेस से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन इतना ज़्यादा भीड़ है ना, फ़ोन को ऊपर हाथ उठाकर रखे रहना, हाथ बीच में बहुत ज़्यादा दर्द करने लग गया था। तो फिर ये बोले कि क्या थोड़ी देर मैं ले लूँ, हम बोले नहीं ठीक है, आप पीछे में हो तो आप ख्याल रखो कि कहीं मेरा ड्रेस वेस में कोई पैर वैर ना दे दे ज़्यादा। और तो ठीक भी होता है ना, अगर वो पीछे रहते तो इतना भीड़ में थोड़ा सा ऑड सा लगता है ना, इतना भीड़ भाड़ रहता है। तो नहीं रखती हूँ, तो वो फ्री थे और मेरे साथ में, और अपना भी और मेरा भी ख्याल रख रहे थे। ही इज़ अ वेरी क्यूट एंड स्वीट एंड केयरिंग हस्बैंड, सो आई एम सो लकी। तो चलिए अभी हम लोग फिर एंट्री करते वक्त ये ऐसा लग रहा था जैसे कोई गुफ़ा है उसके अंदर में जा रहे हैं हम लोग, है ना। तो
तो ये जो बाहर में देखिए वो जो उबले नहीं होते हैं उससे सजाया गया था। एक घर बनाया हुआ ग्वाल घर उसी से उबले से सजाया हुआ है, ऐसा लग रहा है ना देखने में। ये देखिए ये सारा है। फिर हम लोग अंदर गए तो वो पूरा गुफा जैसा लग रहा था, अच्छा लग रहा था। थोड़ा पुरानी चीज़ों पुरानी यादों को लेकर शायद ये बनाई गई थी, बहुत अच्छी लग रही थी। और मैंने कहा कि एक दो पिक्स ले लेते हैं, फिर उसके बाद में यहाँ से निकलते हैं। तो वो बोले कि हाँ हाँ बिल्कुल आप पिक्स ले लो, तब तक फिर हम यहाँ थोड़ा भीड़ भी सामने की तरफ कम रहा है तो फिर हम लोग निकलते हैं। तो फिर हम लोग वहाँ से निकलते हैं। और हाँ सॉरी मेरी वॉइस थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि मेरी गला थोड़ा ख़राब हो गया है ठंड लग जाने की वजह से। तो हो सकता है आवाज़ पूरा क्लियर नहीं आ रही हो, मेरी आवाज़ पूरा मोटी आ रही होगी, पर कुछ करने का नहीं है तो आवाज़ थोड़ी सी तो अभी फिर हम लोग वहाँ से निकले और सबसे पहले मैंने कहा कि आइसक्रीम खाना और चोको चिप्स ये बोला हुआ आइसक्रीम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हम लोगों ने वहाँ पर आइसक्रीम खाया और फिर हम लोग वहाँ से थोड़ा सामने की ओर गए। तो यहाँ एक और भी पंडाल देखने को मिलेगा, तो लेकिन इसके लिए अभी हम लोग फिर एंट्री कर ही रहे हैं। तो उन्होंने आइसक्रीम लिया था, वो आइसक्रीम खाते खाते जा रहे हैं, पर ये थोड़ा लॉन्ग रास्ते पड़ रहा था तो हम लोग बोले कि तब तक खा लेंगे सामने तक जाते जाते। तो वो हम और वो आइसक्रीम खाते खाते जा रहे थे। फिर आया वो मेन आपका मंदिर का जैसे पंडाल का सामने का तरफ, जैसे यहाँ पर ये ना मन्नत पूरी पंडाल का हिसाब से यहाँ पर किया हुआ था। जैसे आप कभी कुछ मन्नत मांगते हो किसी मंदिर में जाकर या कहीं जाके, तो आप कुछ बांधते हो ना मन्नत के नाम पे, जैसे होता ही ना छोटी पत्थर या धागे से बांध के मन्नत पूरी होने तक उसको बांधते हो। तो उस तरह का थीम को लेकर यहाँ पर था कि आप अपनी मन्नत को किसी ये से बांध के फिर यहाँ पे रखना है, तो ताकि आपका मन्नत पूरी हो जाए। तो हम लोग यहाँ भी थोड़ा बहुत पिक्स लिए क्योंकि कुछ ये सब पुरानी और बहुत स्मृति की होती है, इसे हम लोग को नहीं भूलना चाहिए। तो मैंने यहाँ लिया, यहाँ पिक्स लेने के बाद में यहाँ का जो लोकेशन देख रहे हैं ऐसा लग रहा है पेड़ पौधा उसमें फिर जुड़ी मतलब घर जैसा या सजाया हुआ, ऊपर में कुछ लोग हैं जो देख रहे हैं हम लोगों को। ये देखिए कुछ घोड़े और कुछ ये इस टाइप का सजाया हुआ था। ये मन्नत पूरी करने वाली जो मंदिर है होती है ना, और बाहर का जो पेड़ पौधा होता है उसी का हिसाब से ये बनाया गया था, जो अच्छा भी लग रहा था देखने में और ऐसा लग रहा था बिल्कुल। और ये यहाँ पर बहुत सारी जो पुरानी माँ दुर्गा की मूर्ति थी वो भी बहुत सारी देखने को मिली यहाँ पर। ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे मूर्ति जो पहले से जैसे हर साल चेंज होता है तो वो सारे के सारे यहाँ रखी हुई है। तो हम लोग फिर यहाँ से निकल रहे हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि अब हम लोग को यहाँ पर काफ़ी टाइम हो गया है। तो हम लोग अभी निकलेंगे, नेक्स्ट लोकेशन में भी जाएंगे ना। तो हम लोग निकल के यहाँ पर दूसरे पंडाल में आए जहाँ पर एकदम मतलब क्या है, मतलब अच्छा, मतलब इतना सुंदर माँ दुर्गा की मूर्ति लग रही थी ना, इतना सुंदर लग रहा था। आप लोग देख ही रहे होंगे कितना सिंपल है लेकिन बहुत खूबसूरत। और मुझे पर्सनली इस तरह का माँ दुर्गा का मूर्ति बहुत अच्छा लगता है। हो सकता है सिंपल है बट मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है एकदम मतलब जिसे हम लड़कियाँ
एक शादीशुदा होती है ना, तो जब हम लोग रेडी होते हैं तो प्यारी सी एक मुस्कान और एक सिंदूर और ये सब जब लगाते हैं साड़ी, और ये तो बहुत प्यारी सी दिखती है ना हम लोग। तो उसी तरह से माँ दुर्गा भी हम लोगों को वैसे ही दिख रही है। तो मुझे पर्सनली ये सिंपल बहुत अच्छा लगा। फिर हम लोग आए दूसरे लोकेशन में। यहाँ पर माँ दुर्गा का जो मूर्ति है वो बाहर से दिख रहा था। यहाँ की मूर्ति देखिए, यहाँ की मूर्ति अभी काफ़ी अच्छी लग रही है। फिर हम लोगों ने यहाँ पर भी पिक्स लिया, और सिर्फ पिक्स ही लिया और थोड़ी बहुत एक दो वीडियो भी लिए, जिसमें मेरे हस्बैंड थे और मैं थी। तो उन्होंने कहा कि चलो, अभी तक मैंने कोई लॉन्ग फ़ोटोज़ नहीं ली तो मैं ले लेता हूँ। तो फ़ोटो लेने के बाद में फिर हम लोग यहाँ से निकल गए हैं और हम लोग चल के जा रहे हैं। कहाँ? हम लोग जा रहे हैं अपनी गाड़ी को लेने के लिए, क्योंकि और हाँ, पूरा गाड़ी के बिना ही हम लोग बहुत दूर तक घूमे हैं यहाँ पर, क्योंकि ऐसा जगह में था ना ये तीनों चारों पंडाल, कि जहाँ पर एक ही जगह गाड़ी रखना है दूर में, और आपको फिर पूरा पैदल पैदल वो चारों जगह को आपको देखना है। तो हम लोग काफ़ी देर से पैदल चल रहे थे, काफ़ी देर से। मैं थक भी गई थी थोड़ा। नहीं, ऐसा बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा थकी, लेकिन थोड़ा तो थक गई थी, क्योंकि काफ़ी घूम घूम के जाना पड़ा था हम लोग को। फिर हम लोग दूसरे लोकेशन के लिए निकले, और दोनों साइड लाइटिंग इतनी प्यारी लगती है ना मुझे, हमको बहुत, मेरा पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है ये लाइटिंग्स। ये मुझे तो इसलिए दुर्गा पूजा विशेष बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये दुर्गा पूजा में ना हम लोग तो घर घर में जैसे सजाते हैं ये करते, तो ये समय ऐसा होता है ना कि मतलब बस खाओ पियो निकल जाओ घूमने। कभी भी ऐसा नहीं सोचना पड़ता है कि अब 10 बज रहा है, अभी 12 बज रहा है, या 2 बज रहा है, या 3 बज रहा है। बस निकल जाओ, आपके पास समय है, आपके पास आपके प्यारा इंसान है, बस उनके साथ निकल जाओ। तो आज तो मैं मेरे साथ में ऑब्वियसली मैं इन्हीं के साथ में ही निकलती। मेरा कोलकाता में तो कुछ फ्रेंड सर्कल उतना नहीं है अभी, क्योंकि आफ्टर मैरिज में यहाँ कोलकाता में आई हूँ ना, तो अभी उतना फ्रेंड्स वगैरह नहीं है। और मैं अभी तो जॉब नहीं करती, अभी जस्ट मैं हाउसवाइफ ही हूँ, तो इसलिए उतने फ्रेंड्स भी नहीं हैं। तो लेकिन हाँ, जो भी है यहाँ पर अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड है तो वो मुझे बोर नहीं होने देते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। और मैं कहीं भी निकलती हूँ तो उनके साथ ही निकलती हूँ। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट लोकेशन में आए, और यहाँ का मूर्ति भी थोड़ा अलग लगेगा आई थिंक, क्योंकि बाहर का जो पंडाल का सीन देखने को मिला वो थोड़ा अलग लग रहा है। और सामने ही एंट्री गेट है, तो हम लोग यहीं से एंट्री भी करेंगे। तो अंदर की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए, ये पूरा पता नहीं क्या चीज़ से सजाया हुआ था, जो नकाब जो यानी फेस जैसा दिख रहा था। और ये जैसे रॉयल राजमहल होता है ना, रॉयल राजबाड़ी राजमहल, उस तरह से दिख रहा था। तो जैसे जैसे हम लोग एंट्री कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था किसी राजबाड़ी या राजमहल के अंदर जा रहे हैं। सारी चीज़ें सोने की बनी हो, और ऊपर का सीलिंग, और आसपास में इतनी यूनिक चीज़ें, तो अच्छी लग रही थी, काफ़ी अच्छी लग रही थी ये भी। और यहाँ का मूर्ति देखिए, आप क्या बोलेंगे, मतलब इतना सुंदर लगता है, उफ, मतलब देख के बस मन खुश हो जाता है, इतना सुंदर। हाँ, लोग कहते हैं कि पंडाल घूमने का क्या मतलब होता है, सारे जगह में तो माँ दुर्गा ही होती है। हाँ होती है, पर उनका अलग अलग रूप देखने को मिलता है, अलग अलग सजने का तरीका देखने को मिलता है। तो इसलिए मुझे पर्सनली पंडाल घूमना और हाँ, पूजा मेला, ये सब मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों में से किन किन को पसंद है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो अभी हम लोग को भूख लग गया, तो मैंने कहा कि मुझे थोड़ा मोमो खाना है, तो हम लोग मोमो खाने के लिए निकले। फ्राई मोमो, मुझे फ्राई मोमो मैं जब न्यू मार्केट गई थी तो वहाँ पर खाई थी, तो बहुत अच्छा लगा था। तो मैंने यहाँ भी फ्राई मोमो ही ऑर्डर करवाया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर पहले एक प्लेट लेते हैं, फिर हम लोग खाते हैं, उसके बाद में अच्छा लगेगा तो हम लोग दूसरा प्लेट भी लेंगे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। फिर हम लोग 2 और उसने नेक्स्ट फिर लिए थे, फिर हम लोग को अच्छा लगा। फिर हम लोग चलते चलते मैंने कहा कुछ ठंडा या कोल्ड ड्रिंक्स कुछ पीते हैं, तो इन्होंने कहा चलो फिर
हल्की करके कोको कोला ही पी लेते हैं। हम लोग ठीक है फिर। तो फिर हम लोग पीते पीते जा भी रहे थे और एक दूसरे के साथ में बात करते जा रहे थे। और मुझे ना ये टाइम मेरे लिए बहुत अच्छा होता है। बस वो रहे मैं रहूं और बस मतलब मुझे कहीं भी वो पैदल कहीं भी कितनी दूर भी लेके चले जाए ना, बस मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बस साथ में वो होना चाहिए, वो होने चाहिए। मुझे इनके साथ में ऐसे घूमना या फिर टाइम स्पेंड करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कभी कभी जगह भी जाती हूँ इस चीज़ को लेकर। हाँ, क्योंकि मुझे बस टाइम चाहिए ना है। उनके पास टाइम नहीं होता है, उनकी भी गलती नहीं है क्योंकि वो भी चाहते हैं तो, लेकिन जॉब और फिर ये सब भी तो मैनेज करना पड़ता है ना। हम लोग तो अपना गुस्सा दिखा देते हैं पर उनकी भी एक मजबूरी होती है और उनका भी मन करता है कि हम लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें, अपनी पार्टनर के साथ में टाइम स्पेंड करें। लेकिन कोई बात नहीं, जीतेंगे तो हम ही लोग ना। लड़की आफ्टर सब चीज़ में जीत सकती है और लड़कियों से कोई नहीं जीत सकता है, ऐसा मुझे लगता है। जो जोक्स अपार्ट, चलिए तो फिर हम लोग नेक्स्ट लोकेशन में पहुंच रहे हैं और यहाँ पर भी लाइन थी तो हम लोग बोले कि चलो फिर तब तक हम लोग सेल्फ़ी वेल्फ़ी ले लेते हैं। लाइन है तो फिर हम लोग लाइन में खड़े होंगे, तो फ़िलहाल अभी हम लोग सेल्फ़ी ले लेते हैं, उसके बाद में फिर लाइन में खड़े हो जाएंगे। हाँ, फिर तो फिर लाइन में खड़े होना ही है। तो हम लोग फिर सेल्फ़ी लेने के बाद में फिर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ था, पता नहीं इतना भीड़ क्यों होता है। थोड़ा और खाली मिले तो और अच्छे से घूम पाएंगे, है ना। लेकिन कुछ करने का, जैसा मैं घूमने निकली हूँ वैसे तो और भी सारे लोग घूमने निकलते यही सोच के कि नहीं चलो कुछ अच्छा चीज़ देखेंगे, कुछ अच्छा टाइम बिता पाएंगे एक दूसरे के साथ में, अपनों के साथ में, है ना। तो सभी तो वही करने के लिए निकलते हैं और घूमना। और माँ का मूर्ति मतलब इतना, मतलब ये साल में एक बार ही आता है ऐसा, है ना, 4 दिनों के लिए। इस 4 दिन को हर आदमी अपने अपने तरीके से खुश रहने की कोशिश करता है, खुश रहता है, यादें बना के रहता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर सेल्फ़ी भी ली और मैं चाहती थी फुल मेरा सेल्फ़ी आए पर आ ही नहीं रहा था। उन्होंने ट्राई किया तो पीछे भीड़ थी तो इसीलिए फिर नहीं हो पाया। चलिए नेक्स्ट टाइम ले लेंगे कहीं और ये में। तो हम लोग देखिए अंदर की तरफ आए तो फिर इन्होंने कहा कि तुम थोड़े दूर में जाओ, अभी खाली हुआ है, तुम उधर से चल कर आओगी और मैं तुम्हें वीडियो तुम्हारा लूँगा। तो चलो ठीक है फिर। तो मैंने वही किया। और मैं सोच रही थी अरे ये तो फिर टाइम भी तो वेस्ट तो नहीं हो रहा है। इन्होंने कहा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आखिर हम लोग क्यों निकले हैं, है ना, घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए तो निकले हैं। तो तुम ऐसा क्यों सोच रही हो। तो तुम अभी तुम समझो अपने आप को क्वीन और मैं तुम्हारा किंग हूँ और तुम घूमो और मैं तुम्हें पिक्स और तुम्हारा वीडियो लेता हूँ। और हाँ, बाय द वे मेरा ये ड्रेस आप लोग को कैसा लगा फ्रेंड्स। ये ड्रेस मेरे लिए काफ़ी मायने रखता है क्योंकि ये ड्रेस जो आप देख रहे हैं ये फुल लॉन्ग ड्रेस है, पार्टी वेयर। और ये ड्रेस मेरे खुद के हाथों का बनाया हुआ है। तो मैंने इसका एक और मटेरियल ला के रखा है ब्लैक कलर का। तो मैं ब्लैक कलर का सेम इसी तरह का ड्रेस बनाऊंगी, थोड़ा बस डिज़ाइन और पैटर्न अलग रहेगा, अदरवाइज़ मैं ऐसे ही लॉन्ग में ही बनाऊंगी। तो आप लोग को मेरा ये ड्रेस कैसा लग रहा है जो मैंने बनाया है। आई होप आप लोग को भी अच्छी लग रही हो। तो कैसी लग रही है मेरी ये ड्रेस तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बहुत जल्द मैं इसका ब्लैक कलर का ड्रेस जब बनाऊंगी तो आप लोग को वो व्लॉग दूंगी। तो चलिए और भी थोड़ा घूम के देख लेती हूँ। तो हम लोग चारों तरफ, मैं बोली ना कि हर तरह दिन लेने के बाद भी मैं कोशिश करती हूँ एक सर्कल वीडियो ले लूँ ताकि कुछ भी मिस जाए तो वो दिख जाए। और सॉरी मेरा वीडियो थोड़ा लेट जा रहा है क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था जिसके वजह से मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी। तो इसलिए अभी मैं ठीक हूँ, अभी थोड़ा ठीक लग रहा है तो इसलिए मैंने अब स्टार्ट किया है। तो सॉरी। ये मूर्ति और भी अलग है ना। आप जब कुछ देखोगे ना तो ऐसा लगेगा हर चीज़ में कुछ एक नया देखने को मिल रही है। तो इसमें ये मूर्ति और भी ज़्यादा अलग लग रही थी। फिर हम लोग वहाँ से निकलते हैं।
फिर हम लोग यहाँ से निकलने के बाद में इन्होंने कहा कुछ खाना है आपको। मैंने कहा हाँ चलिए खाते हैं फिर। तो इन्होंने क्या क्या खाओगी, मैंने कहा कि मुझे पापड़ी चाट खाना है और पापड़ी चाट मुझे अच्छा लगता है और इन्हें भी अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैंने कहा कि हम लोग पापड़ी चाट खाएंगे, मुझे भी पापड़ी चाट खाना है। तो हम लोगों ने पापड़ी चाट का ऑर्डर दे दिया है और तब तक ये बैठे हुए, तो मैं तब तक सेल्फ़ी ले रही थी और मैंने यहाँ पे 2-3 क्या बोलते हैं उसे, रील्स भी बनाया मैंने। और हम लोग देखिए रोड का जस्ट वो जो है बाहर निकल रहे हैं ना सब लोग, अभी वहीं से निकल के जस्ट रोड का इस साइड में हम लोग बैठे हुए हैं जहाँ हम लोग चाट का ऑर्डर दे के बैठे हुए है ना, सामने ही है। तो यहाँ से ही हम लोग निकले। तो अब हम लोग यहाँ से निकलने के बाद बस चाट खाएंगे और उसके बाद हम लोग को घर जाना है। काफ़ी लेट हो गया है, अभी 3:30 बज रहा है, तो हम लोग को घर निकलना है। तो इन्होंने कहा कि हम लोग खा लेते उसके बाद में घर निकलते हैं। तो फिर हम लोग का हाँ ठीक है सही बात है, फिर हम लोग चाट का वेट कर रहे हैं। और तब तक मैंने यहाँ पर 2-3 रील्स भी बनाए, उनके साथ पिक्स और वीडियोस भी लिए और हम लोग दोनों एक दूसरे से बात भी कर रहे थे। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था